नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 8 का 11वां पाठ अहो विज्ञानेन उपकृता वयम किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्याणि। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। जैसा कि आपको पता है एक पदेन उत्तरत में एक पद के द्वारा उत्तर देना है। पहला क है वेदेषु कीदृशम विज्ञानम विद्यते। वेदों में कैसा विज्ञान है। अब वेदों में बहुत प्रकार का विज्ञान है तो हम क्या लिखेंगे, बहुविधम। ख प्राचीन काले विज्ञानस्य प्रयोग किमर्थम भवति स्म। प्राचीन काल में विज्ञान का प्रयोग किस लिए होता था। मानव के कल्याण के लिए ही होता था केवल, तो क्या लिखेंगे, मानव कल्याणाय। केन सूचना तंत्रे महती क्रांति उत्पन्ना। किससे सूचना तंत्र में बहुत बड़ी क्रांति उत्पन्न हो गई है। दूरभाषेण। दूरभाष से, मोबाइल से हम किसी भी दूर बैठे व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ही दूर हो, देश के किसी दूर के कोने में या विदेश में, अथवा हम मुख देखकर भी अर्थात वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी हम बात कर सकते हैं। अद्यत्वे सर्वेषु गृहेषु किम भवति। आजकल सब घरों में क्या होता है, दूरदर्शनम। टेलीविजन हर घर में होता है ना। शीत ऋतौ कस्य प्रयोगेण बहुविध रोगा जायन्ते। शीत ऋतु में किसके प्रयोग से भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। फ्रिज के प्रयोग से, अर्थात शीत कस्य। कस्य है तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, शीत कस्य। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य से उत्तर दीजिए। पहला है मानव अल्प परिश्रमेण कथम अधिकम कार्यम कर्तुम समर्थ भवति। कैसे अधिक कार्य करने में समर्थ होता है। मानव अल्प परिश्रम के द्वारा कैसे अधिक कार्य करने में समर्थ होता है। मानव अल्प परिश्रमेण यंत्रों के उपयोग से ही तो कम परिश्रम करना पड़ेगा ना, तो यंत्राणाम प्रयोगम कृत्वा अधिकम कार्यम कर्तुम समर्थ भवति। केवल ये 3 शब्द नहीं लाए हैं हम, कथम के स्थान पर यंत्राणाम प्रयोगम कृत्वा और आगे का और पीछे का प्रश्न में से ही लिख लेना है। ख है कदा दूरभाषेण मानवानाम स्वास्थ्यम पतति। कब दूरभाष के प्रयोग से मानवों का, मनुष्यों का स्वास्थ्य गिर जाता है। कब होता है ऐसा, जब कुछ मनुष्य क्या करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। यदा मानवा
अहर्निशम दूरभाषे लग्ना भवन्ति दूरभाष में लगे रहते हैं तो क्या होता है? तदा तेषां स्वास्थ्यं पतति। जब मनुष्य दिन रात फोन में, मोबाइल में लगे रहते हैं तब उनका स्वास्थ्य गिर जाता है। अस्माकं कृते क गौरवस्य विषयः अस्ति। हमारे लिए कौन सा गौरव का विषय है? हमारे लिए गौरव का विषय है अस्माकं कृते। क्या गौरव का विषय है? कि जो कंप्यूटर है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृति है। और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ये तो आपको पता ही है। और हमारे सभी वेद भी संस्कृत में ही हैं। और ये गौरव का विषय है कि जो कंप्यूटर की सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है, सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है, वो संस्कृति है। तो अस्माकं कृते गौरवस्य विषय अस्ति यत् कि संगणकस्य कृते सर्वाधिका उपयुक्ता भाषा संस्कृतम एव अस्ति। हमारे लिए गौरव का विषय है कि कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। अगला घ है विज्ञानस्य उपयोग कथं करणीय। विज्ञान का उपयोग कैसे करना चाहिए? अब विज्ञान का उपयोग आपको पता है, वो हमारा उपकार भी करता है लेकिन विनाश के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए विज्ञान का? विज्ञानस्य उपयोग कैसे करना चाहिए? हमेशा विवेक के द्वारा, विशेष ज्ञान का प्रयोग करके हमेशा हमें विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। विज्ञानस्य उपयोग विवेकेन करणीय। और क्या हम कह सकते हैं? अगर आप यहीं कर दें कि विवेक से ही करना चाहिए तो यहीं पर भी चल जाएगा कि इतना ही काफ़ी है, आप इतना ही लिख दें। परंतु हम इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि विज्ञान का उपयोग करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये भी इसके साथ ही लिख सकते हो। विज्ञानस्य प्रयोग समये शास्त्रवचनानि संभ्राम। विज्ञान का प्रयोग करते समय शास्त्र के वचनों को ध्यान में रखें, याद रखें। हम सब
इस बात का क्या ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कश्चित भी लिख सकते हो, कश्चित भी लिख सकते हो, ये यहीं आना चाहिए था। स्थान ना होने के कारण मैंने यहाँ लिख दिया है। आप इसको यहीं भी खत्म कर सकते हो। विज्ञान का उपयोग विवेक के द्वारा करना चाहिए। और क्या करना है? विज्ञान का प्रयोग करते समय शास्त्र के वचनों को याद रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब मंगल के साक्षी बने, कोई दुखी ना हो। ये भ है, भद्राणि पश्यन्तु। आगे है ग प्रश्न, प्राचीन काले संगणकस्य प्रयोग कुत्र भवति स्म? प्राचीन काल में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता था? केवल गणना आदि में किया जाता था। प्राचीन काले संगणकस्य प्रयोग केवलम गणनादिषु, गणना आदि के कार्यों में ही होता था। कार्येषु एव भवति स्म, ही भी कह सकते हो ना। अर्थात प्राचीन काल में कंप्यूटर का प्रयोग केवल गणना आदि कार्यों में ही होता था। आगे है तीसरा प्रश्न, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब स्थूल पद क्या है? संस्कृत भाषा। पहले प्रश्न में क में संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा उपयुक्ता भाषा अस्ति। अब संस्कृत भाषा के स्थान पर क्या आ जाएगा? का आ जाएगा। क्यों आएगा का? क्योंकि ये है स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन। तो हमें क्या करना है? किम शब्द रूप स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन लगाना है। तो संगणकस्य कृते का उपयुक्ता भाषा अस्ति, और अंत में प्रश्न चिन्ह। अयम युग विज्ञान युग अस्ति। यह युग विज्ञान का युग है। तो कौन सा युग विज्ञान का युग है? क युग। अयम क्या है? पुल्लिंग प्रथमा एकवचन है। तो किम पुल्लिंग प्रथमा एकवचन क होता है। महाभारते आणविक अस्त्राणां प्रयोगस्य वर्णनं प्राप्यते। महाभारत में आणविक अस्त्रों के प्रयोग का वर्णन मिलता है। तो कहाँ मिलता है? महाभारत में। तो किस में भी आप कह सकते हो, कस्मिन कह दीजिए, सप्तमी एकवचन। महाभारते भी सप्तमी एकवचन है। तो कस्मिन आणविक अस्त्राणाम
प्रयोगस्य वर्णनम प्राप्यते। अंत में प्रश्न चिन्ह। संपूर्ण विश्वस्य गतिविधिं वयं दूरदर्शने पश्यामः। कस्य, क्योंकि संपूर्ण विश्व की गतिविधि को हम सब दूरदर्शन पर देखते हैं। संपूर्ण विश्व से षष्ठी एकवचन है, तो किम षष्ठी एकवचन क्या होगा? कस्य। कस्य गतिविधिं वयं दूरदर्शने पश्यामः। अंत में प्रश्न चिन्ह। शारदा संस्कृतम इति पुस्तकस्य निर्माणं संगणकेन अभवत्। शारदा संस्कृतम, इस पुस्तक का निर्माण कंप्यूटर से हुआ। तो किससे हुआ? केवल तृतीया आ जाएगी। ये पुल्लिंग तृतीया एक वचन है, तो हमें भी क्या करना है? तृतीया लगा देनी है किम शब्द रूप में। शारदा संस्कृतम इति पुस्तकस्य निर्माणं केन अभवत्। संगणकेन नपुंसकलिंग तृतीया एक वचन है, तो नपुंसकलिंग तृतीया एक वचन किम शब्द रूप का केन ही होता है। अधोलिखित कथनानां समक्षे सत्यम असत्यम वा लिखत। क है, अब ये हमारे पास वाक्य दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य। उसी के हिसाब से हमें यह लिखना है। अयम युग विज्ञान युग अस्ति। यह युग विज्ञान का युग है। बिल्कुल ठीक बात है, तो सत्यम। दूरभाषस्य प्रयोग ज्ञानवर्धनाय न करणीय। दूरभाष अर्थात मोबाइल का, फोन का प्रयोग ज्ञानवर्धन के लिए नहीं करना चाहिए, जबकि करना चाहिए, इसलिए असत्यम। अहर्निशम दूरदर्शनम पश्येत। दिन रात दूरदर्शन देखें, असत्यम। नहीं देखना चाहिए ना, इसलिए असत्यम आया। अंतर्जालस्य प्रयोगेण संसारस्य किमपि ज्ञानम अनुक्षणम प्राप्नुमः। इंटरनेट के प्रयोग से संसार के किसी भी ज्ञान को क्षण भर में प्राप्त करते हैं। कौन? हम सब तो करते ही हैं, सत्यम। सम्यक गणना न करोति इति संगणकम। सम्यक गणनाम करोति इति संगणकम आना चाहिए, तब सत्य होता। ये कह रहे भली प्रकार गणना नहीं करता है जो, वह है कंप्यूटर, जबकि वो तो अच्छे से गणना करता है, इसलिए असत्यम। आगे है पाठात चित्वा विलोम पदानी लिखत। हमारे पास कुछ शब्द दिए हैं और आपने क्या करना है? अपने पाठ में से ही चुनने हैं विलोम पद। विलोम अर्थात विपरीत अर्थ उसका बताना है आपने। शीतकाले, तो आप क्या बताएंगे? ग्रीष्म काले। शीतकाल में और फिर ग्रीष्म काल में, यही बताना है ना। ये आपने पढ़ा ही है कि गर्मी में अगर हमें पानी की आवश्यकता होती है, ठंडे पानी की, तो हम फ्रिज से ले लेते हैं, और जब शीत ऋतु होती है तो ये खराब करता है, बहुत से रोगों का कारण बनता है। यानी शीतकाले ग्रीष्म काले। अपकरोति विनाश करता है, यानी उपकरोति उपकार करता है।
उपकार अपकार आपने पढ़ा भी हुआ है। दिवसे दिन में, रात को रात्रौ। युष्मान तुम सबको, असमान हम सबको। उष्णम गर्म, शीतलम ठंडा। अधिक परिश्रमेण अधिक परिश्रम से, अल्प परिश्रमेण थोड़े परिश्रम से, अल्प परिश्रम से। छठा प्रश्न है विशेषणई विशेष्यानि मेलयत। विशेषण को विशेष्यों से मिलाना है। तो बहुविधम, बहुविधम का मतलब होता है बहुत प्रकार का। क्या? विज्ञान। बहुत प्रकार का विज्ञान कहाँ मिलता है? वेदों में। तो बहुविधम विज्ञानम। जो विशेष्यों में विभक्ति वचन होगा वही विशेषण में होगा। नूतना, नूतना आविष्कारा। ये देखिए, ये 5 नंबर है, ये 6 आना चाहिए। और क के साथ आपने लिखा है विज्ञानम नंबर 4, और ख के साथ आपने लिखा है 6, और ग के साथ बहुनी के साथ लिखेंगे हम यंत्राणी। बहुत से यंत्र। अधिकम, अधिक कार्य। महती, बहुत, बहुत बड़ी भी कह सकते हो, क्रांति। सर्वेषु, गृहेषु, सब घरों में। दोनों में क्या है? सप्तमी बहुवचन है। अब इसमें देखो, बहुविधम विज्ञानम प्रथमा एक वचन, नूतना आविष्कारा प्रथमा बहुवचन, बहूनि यंत्राणि प्रथमा बहुवचन, अधिकम कार्यम प्रथमा एक वचन, महती क्रांति प्रथमा एक वचन, सर्वेषु गृहेषु सप्तमी बहुवचन। दोनों में विभक्ति वचन लिंग भी समान होते हैं। तो यहीं पर ही पाठ की समाप्ति है। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।